हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक्सीलेंस एजुकेटर द यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने आपको का सीरीज करवा रहा हूँ मैं, तो उसी के रिगार्डिंग ये हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग, जिसको कि हम लोग चाइनीज कोडिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप तो ये करते होंगे। ठीक है, तो इसका मैं एक तरीका है, उस तरीके से करवाऊंगा। अगर उस तरीके से आप करेंगे 1 से 1.5 मिनट में आपके एग्जाम में बन जाएंगे। तो चलो शुरू करेंगे। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं जरूर कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसमें आपको सारा रीजनिंग सेक्शन कंप्लीट करवा रहा हूँ। बेसिक टू हाई लेवल जो भी मेंस लेवल के होंगे जो मैं उसको करवाऊंगा। ठीक है, आप एक्सीलेंस एजुकेटर ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर्स के क्विजेस भी मिल जाएगा, जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा होगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश क्लासेस भी होता है, मैथ क्लासेस भी होता है, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। और मैं एक पजल सीरीज भी करवा रहा हूँ, उसको भी फॉलो कीजिए। वो एग्जैक्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ जो कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं पजल्स, उसी लेवल के पजल्स करवाऊँ। ठीक है, तो मैं उसको करवा रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और हमारा मॉक टेस्ट भी है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। उससे आपको प्रैक्टिस में भी आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे बिना किसी देर किए हुए आज का हमारा सेशन। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग। आप लोग इसको देखे हैं बहुत बार, प्रीलिम्स एग्जाम में आते ही आते हैं। तो हम मानते हैं हर शिफ्ट में नहीं आते हैं, तो मैक्सिमम शिफ्ट में ये आते हैं। तो ये एक्चुअली इसको हम लोग चाइनीज कोडिंग से भी नाम से भी जानते हैं। बहुत लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, बट उसमें उन लोगों का टाइम लग जाता है। तो मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपको डेफिनेटली कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं किस तरीके से इसको करते हैं। जब यहाँ पे दिया गया है ही डिजर्व सफर पेन, ठीक है, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं और उसका जो है ये आपका कोड दिया गया है। ठीक है, तो ये किसका क्या कोड है मुझे नहीं पता, तो अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको करेंगे। फिर पेन इज ए हीलिंग सीन, तो यहाँ पे 5 वर्ड है। तो यहाँ पे भी देखो मैक्स, एमएच, एलए, एसए और ओएक्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसके कोड है। तो यहाँ पे भी मैन सफर पेन, यहाँ पे भी कोड है। और डिजर्व इज सीन ऑफ मैन, तो ये अलग अलग कोड है। ये अलग अलग जो वर्ड है यहाँ पे दिया हुआ है उसका अलग अलग कोड है। ठीक है, तो अब इसको मैं जिस तरीके से करवा रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि हो सकता है लेंदी हो प्रोसेस, बट जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बहुत ये टाइम कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहला है, हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे। जो पहला है, ही डिजर्व, देखो मैं शॉर्ट में लिखूंगा, मैं पूरा ठीक है नहीं लिखूंगा, क्योंकि पूरा लिखने से टाइम वेस्ट होगा। सफर, और यहाँ पे होगा पेन, और इसके नीचे जो है इसको अंडरलाइन करूंगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या कह रहा है, पेन इज ए हीलिंग सीन। अब देखो यहाँ पे भी पेन है, ठीक है, और यहाँ पे भी पेन है। तो पेन रिपीट हुआ है, तो जो रिपीट होगा उसके नीचे मैं ये वाला साइन जो हम लोग बचपन में या तो अभी भी करते हैं सेम होने पर, तो उसको दे देंगे। ठीक है, जो जो वर्ड रिपीट होगा उसके नीचे ये दे देंगे। और जिस लाइन में, ठीक है, पेन इज ए, इज नहीं है मेरा, इज ए, फिर हीलिंग, हीलिंग नहीं है, हीलिंग, और यहाँ पे क्या है, सीन। ठीक है, सीन ये लिख लिए। ये मेरा सेकेंड लाइन में है, आपको लाइन मेंटेन करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है, मैन सफर पेन, मैन 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 यहाँ पे कहीं पे नहीं है, तो मैं यहाँ पे मैन सफर, देखो यहाँ पे सफर है और सफर मेरा फर्स्ट लाइन में भी आ चुका है, ये सफर और फर्स्ट में भी है, तो यहाँ पे मैं ये दे दूंगा। सफर पेन, पेन भी आया है, रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे दे दूंगा। चलो थर्ड लाइन ये हो गया, मैं लाइन कर दूंगा। उसके बाद डिजर्व इज सीन ऑफ मैन, डिजर्व देखो रिपीट हुआ, तो यहाँ पे ये दे दूंगा। डिजर्व इज रिपीट हुआ, यहाँ पे दे दूंगा। सीन, सीन रिपीट हुआ, यहाँ पे दे दूंगा। अच्छा ऑफ, ऑफ नहीं है, तो यहाँ पे मैं ऑफ लिखूंगा। ऑफ, ऑफ मैन, मैन 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 यहाँ पे हुआ है। तो चलो ये मेरा जो है
मेरा स्टेटमेंट हो गया। अब इसी तरीके से मैं कोड को भी सेट करूंगा, ठीक है। देखो कोड किस तरीके से सेट करने हैं, MACOTEMX, MA फिर है CO फिर TE और MX, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या है, MX यहाँ पे है तो ये सेट दे दिया। उसके बाद MH, ठीक है, MH। उसके बाद LA कहीं पे नहीं है, LA। उसके बाद SA और उसके बाद OX, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मेरा कोई एक ही रिपीट हुआ है और बाकी सब साइड में आया, तो कोड में भी मेरा उसी तरीके से आया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है, MXTEKL। देखो MX कहाँ पे है, यहाँ पे MX है, रिपीट हुआ, ठीक है। फिर TE कहाँ पे है, यहाँ पे, ये TE हो गए। और उसके बाद KL कहीं पे है, नहीं है, तो KL मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, KLMH। देखो KL रिपीट हुआ, कर दिए। MH कहाँ पे है, यहाँ पे है, MH हो गया। उसके बाद CO कहाँ पे है, यहाँ पे है, हो गया। ZE कहीं पे है, नहीं है, तो ZE को हम लोग साइड में कर देंगे। और OX यहाँ पे, तो ये OX हो गया, ठीक है। अब हम लोग लाइन बाय लाइन जो है इसको मैच करेंगे। अब देखो आप कहोगे कि किसका कोड क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पेन का, ठीक है, पेन का जो कोड है वो दो बार पहला और दूसरे लाइन में रिपीट हुआ है, तो मेरा यहाँ पे कोड में भी पहला दूसरे लाइन में ये रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब मेरा पेन का कोड हो जाएगा, पेन का कोड हो जाएगा क्या, MX, ठीक है, हो गया। अच्छा चलो ये पेन कर दिए, हो गया। उसके बाद MX ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे मेरा डिजर्व जो है, देखो ये पहले लाइन में है और मेरा कौन से फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे कोड देखेंगे कि पहले लाइन में क्या है और फोर्थ लाइन में कौन सा रिपीट हुआ है। देखो यहाँ पे पहले लाइन में CO है और फोर्थ लाइन में ये रिपीट हुआ है, इसका मतलब डिजर्व का कोड हो जाएगा, डिजर्व का कोड हो जाएगा क्या, CO, ठीक है। उसके बाद ये डिजर्व हो गया। उसके बाद क्या है, सफर देख लेते हैं। सफर देखो पहले लाइन में है और तीसरे लाइन में जो है रिपीट हुआ है, तो कौन सा चीज है जो पहले लाइन में और तीसरे लाइन में रिपीट हुआ है, देखो TA, ठीक है, ये है, और ये तीसरे लाइन में रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब कि जो सफर का मेरा कोड हो जाएगा, सफर का मेरा कोड हो जाएगा TA, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या है, चलो सफर भी हो गया। उसके बाद ही, ठीक है। अब देखो ही फर्स्ट लाइन में है, हाँ ठीक है, और क्या है, कोई कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब अब देखो यहाँ पे जो A में है फर्स्ट लाइन में है और कहीं पे भी नहीं है, तो इसका मतलब ही का कोड हो जाएगा A में, ठीक है। तो ही का कोड हो जाएगा MA, ठीक है। चलो ये हो गया। अच्छा MA, उसके बाद अच्छा अब देखेंगे ईज। अब देखो ईज यहाँ पे है, ठीक है, ये ईज यहाँ पे है और ये फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे भी MH है और फोर्थ लाइन में रिपीट हुआ है। लेकिन एक चीज अगर हम लोग और देखें कि यहाँ पे सीन, देखो सीन भी देखो यहाँ पे है और फोर्थ लाइन में इसका रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ईज का कोड MH है और सिन का कोड OX है, क्योंकि सिन का कोड MH भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो है ये हमको डाउट में है, तो जब डाउट में है तो उसको क्या किया जाता है, ऐसे ईज और सिन,
सीन का कोड हो जाएगा क्या, MH या तो OX, क्योंकि मुझे क्लियर नहीं है कौन किसका कोड है, ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से हम लिख देंगे इसको। अच्छा चलो, इसी ने अब देखो यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है, ये हीलिंग, ठीक है, हीलिंग है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में मेरा यहाँ पे LA है और यहाँ पे ये दोनों तो हो गया, OX और MN तो हो गया। अब देखो LA और A से कहीं पे भी रिपीट नहीं हुआ है कोई लाइन पे, तो यहाँ पे भी कहीं पे रिपीट नहीं हुआ है, यह इसका भी सेम हो जाएगा। हम नहीं बता सकते कि कौन किसका कोड है, तो इसका मतलब हमको A और हीलिंग का कोड भी मेरा सेम हो जाएगा, इधर और में या तो LA होगा और या तो SA, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा ये भी हो गया, चलो ये और ये हो गया। अब बचा क्या, यहाँ पे मेरे पास थर्ड लाइन में मैन, ठीक है। अब देखो मैन थर्ड लाइन में मेरा KL है, मैन यहाँ पे रिपीट हुआ है और यहाँ पे KL के नीचे भी रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब मेरा मैन का जो कोड हो जाएगा, मैन का जो कोड हो जाएगा वो होगा KL, ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास, ये ऑफ बचा और यहाँ पे ZE अकेला बचा, तो इसका मतलब मेरा ऑफ का जो कोड हो जाएगा वो हो जाएगा ZE, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मेरा कोड निकल गया। अब बोलोगे कि इतना सारा करने में तो एग्जाम में टाइम लग जाएगा, नहीं लगेगा आपको, ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, आप यहां से भी सीधा करोगे, ठीक है। एग्जाम में जब करोगे इतना सर्कल वगैरह करने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है, क्वेश्चन खोजना है, क्वेश्चन देखना है, आंसर मार्क करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है, व्हाट डज द कोड LA स्टैंड फॉर इन द गिवन कोड लैंग्वेज, बोल रहा है LA का कोड क्या होगा, मतलब LA किसका कोड है, ठीक है। चलो रेट्स इसका इंक चेंज कर लेते हैं। बोल रहा है कि LA का कोड क्या होगा, ठीक है, LA का कोड, LA किसका कोड है। अब देखो मेरे पास LA कहाँ पे है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखो LA यहाँ पे आ रहा है और ये A और हेयरिंग, ठीक है, यहाँ पे LA आ रहा है, यहाँ पे A से। अब मुझे नहीं पता कि LA किसका कोड है, क्योंकि ये A का भी कोड हो सकता है और हीलिंग का भी कोड हो सकता है, ठीक है ना, ये तो इसका मतलब मुझे नहीं पता। इसका मतलब देखो यहाँ पे ये C में है A और यहाँ पे 4 में है आपका हीलिंग, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, आंसर हो जाएगा किसका 5, ये इधर और, ठीक है, क्योंकि C भी हो सकता है और D भी, मतलब A भी हो सकता है, हीलिंग भी हो सकता है, मुझे आंसर नहीं पता, इसलिए मेरा आंसर हो जाएगा इधर और C और D, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने उसको ही ले लिया है, ठीक है, आपको वहां पे एग्जाम में तो क्योंकि पेपर में आप करोगे तो आपके सामने दिखेगा, ये करने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज द कोड फॉर सीन, सीन का कोड, सीन किसका, सीन का कोड क्या है, यहाँ पे पूछा है सीन का कोड क्या है। अब देखो सीन कहाँ पे है मेरा, यहाँ पे ये, अब सीन के साथ इस भी है, ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि सीन का कोड क्या होगा, MH भी हो सकता है, OX भी हो सकता है, इसका मतलब ये इधर B और C, क्योंकि B में देखो 2 में OX है और C में 3 में MH है, तो इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 5, ठीक है, B और C, ठीक है। वो सबको समझ आ गया हो। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओहो अच्छा, इन द गिवन कोड लैंग्वेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द हीलिंग सीन, A हीलिंग सीन। अब देखो बोल रहा है कि A हीलिंग सीन, इसका कोड क्या होना चाहिए। अब देखो A का क्या होगा, देखो इसका किस तरीके से निकालना है मैं दिखा देता हूं। देखो A का कोड मुझे नहीं पता, LA भी हो सकता है और SA भी हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं पता। अच्छा हीलिंग का कोड क्या है, हीलिंग का कोड भी देखो, सॉरी हीलिंग, अच्छा सीन, सीन का कोड क्या हो सकता है, देखो सीन का कोड मेरा MH भी हो सकता है और OX भी हो सकता है, ठीक है, सीन का कोड। तो इस तरीके से, बट A का कोड मैं डिफाइन कर सकता हूं, A का कोड देखो, सॉरी A का कोड मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि A का कोड LA और SA कुछ भी हो सकता है, ठीक है, A का कोड,
अच्छा, हीलिंग का कोड भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एले और एसे में से कुछ होगा। ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, सीन। और सीन का कोड जो है एमएच और ओएक्स कुछ भी हो सकता है। सीन का कोड ये हीलिंग, ठीक है, हीलिंग। ठीक है, ये है। अब देखो मुझे आंसर में देखना है किस तरीके से। देखो ए और हीलिंग का तो कोड एल और एसे होगा, मतलब मेरा जो आंसर होगा उसमें एल और एसे तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लिया गया है, तो कोई भी लो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एले होगा चाहे एसे होगा। ठीक है, एले होगा या एसे होगा, ये दोनों तो होगा। अब देखो सीन में एमएच और ओएक्स, अब देखो एले और एसे तो होगा। ठीक है, तो एले और एसे दोनों साथ में तो आना आएगा ही। तो ये इसमें भी देखो पहला वाला में भी एले और एसे साथ में है, बट एमएच भी है, जबकि एमएच सीन का हो सकता है। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पे भी एले और एसे साथ में है ओएक्स, और यहाँ पे सीन का ओएक्स भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी है, दोनों जगह पे है। तो इसका मतलब हम इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसलिए आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये 4 नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपको ये दिया जाता ना कि एक में अगर ये वाला दे देता एले एसे एम एच, ठीक है, ये वाला आपको दे देता। अब मान लो यहाँ पे ओ एक्स ना देके यहाँ पे आपको दे देता एम ए, ठीक है, एम ए दे देता, तब आप यहां से आंसर निकाल सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो एल और ए से तो साथ में होगा ही, और यहाँ पे ए में दिया है, इसका मतलब एम ए का क्या होता है, एच ही, तो इसका मतलब ये वाला मैं डेफिनेटली कर सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से आंसर करना है आपको। चलो आगे देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डज द कोड सीओ स्टैंड फॉर? सीओ किसका कोड है? देखो सीओ किसका कोड है, हमको यहाँ पे दिख रहा है डिजर्व का कोड है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिजर्व कर देंगे, आंसर मेरा 1। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। व्हाट इज द कोड फॉर ही इन द गिवन कोड लैंग्वेज? ही किसका कोड हो, इसका कोड क्या होगा ही का? ठीक है, ही का कोड पूछा है। अब देखो ही कहाँ पे है, ही यहाँ पे है ना, और यहाँ पे ही का डायरेक्ट मुझे दिख रहा है ए में, तो मेरा आंसर हो जाएगा 1। तो ये प्रीलिम्स में आते ही आते हैं, आप इसका अच्छे से प्रैक्टिस करें। 1 से 1.5 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन एकदम बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैंने जो तरीका बताया इस तरीके से आप करो, ठीक है, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और जो फर्स्ट लेसन में मैंने किया है बस उसी को ही करना है, ये वाला जो है इसको नहीं करना है। ठीक है, ये वाला आपको नहीं करना है, मतलब इसको भी पॉइंट आउट नहीं करना है, बस वो लाइन करके उस तरीके से कर दो, आपको आंसर करने में आसानी हो जाएगा। चलो अगला एक क्विज लिया है, इसको सिर्फ हम लोग इसका क्वेश्चन नहीं, इसको सिर्फ किस तरीके से सॉल्व करना है वो करेंगे। ठीक है, लाउड ऑफ स्पीकर मिनिस्टर, लाउड ऑफ स्पीकर मिनिस्टर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, पूरा लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मिनिस्टर, ठीक है, उसके बाद क्या है, हार्ड फॉल्स लाउड प्रॉमिस ऑन। देखो हार्ड नहीं है यहाँ पे, हार्ड फॉल्स नहीं है, फॉल्स, फिर लाउड, लाउड यहाँ पे है, बराबर दे देंगे, लाउड रिपीट हुआ है, प्रॉमिस ऑन, प्रॉमिस कहीं पे नहीं है, नहीं है, चलो यहाँ पे लिख लेंगे, ओह यहाँ पे प्रॉमिस लिख लेंगे, प्रॉमिस ऑन, ठीक है, क्योंकि ऑन नहीं है। चलो उसके बाद क्या है, मिनिस्टर फॉल्स पॉलिटिकल एनर्जी, मिनिस्टर रिपीट हुआ है, फॉल्स, फॉल्स मैंने देखा था यहाँ पे। उसके बाद मिनिस्टर फॉल्स पॉलिटिकल एनर्जी, पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, चलो इसको लाइन कर देंगे। उसके बाद क्या है, पॉलिटिकल कंक्लूड, पॉलिटिकल कहाँ पे है, यहाँ पे है, कंक्लूड ऑफ प्रॉमिस, कंक्लूड, कंक्लूड ऑफ प्रॉमिस, ऑफ मेरा यहाँ पे है, और ऑफ यहाँ पे है, और प्रॉमिस, प्रॉमिस कहीं पे किया है, प्रॉमिस यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गए मेरे। अच्छा अब इसका कोड लिखेंगे, GA GMO, देखो
GA, GMO, किल, SU। उसके बाद क्या है, किल जेडो, किल, फिर ZO, ZO, GMO, और ये ना YE, ये ना। उसके बाद क्या है, ZORA, ZO, RA कहीं पे नहीं है, RA, TIL, देखो यहाँ पे रिपीट हुआ है TIL, और DA कहीं पे नहीं है, DA। और चौथा लाइन में क्या है, DA, GA, DA, GA फर्स्ट लाइन में था, GA, NIC, किल, NIC, किल, किल कहाँ पे है, किल यहाँ पे, और NIC, NIC। ठीक है, ये हो गए मेरे चौथा लाइन। बस अब इसमें यहीं से आंसर करना है आपका। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, फर्स्ट देखो यहाँ पे लाउड का जो कोड होगा वो क्या होगा, देखो फर्स्ट लाइन में रिपीट हुआ है यहाँ पे GMO है ना, तो ये हो जाएगा लाउड का कोड। अच्छा, आप अलग अलग तरीके से भी इसको मार्क कर सकते हो। अब देखो ऑफ का चौथे लाइन में रिपीट हुआ है, तो चौथे लाइन में ये GA, तो इसका मतलब ऑफ। ठीक है, ऑफ का GA हो जाएगा। इस तरीके से भी आप मार्क कर सकते हो अलग अलग सिंबल से। अच्छा, उसके बाद क्या है, देखो मिनिस्टर, यहाँ पे मिनिस्टर, तो यहाँ पे मिनिस्टर थर्ड लाइन में रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब ये टिल, ये है ना। और बाकी बचा ये स्पीक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे SU बचा फर्स्ट लाइन में, तो यही इसका जो है कोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। आपको बस एग्जाम में इतना भर लिखना है, इसको आप 10 से 15 से 20 सेकंड हार्डली अगर स्पीड से लिखोगे तो लगेगा आपको। बस बाकी तो आपको डॉट ये वाले इज इक्वल टू देना है ना, सारे तो नहीं लिखने हैं, बस फर्स्ट दूसरा लाइन जिसका कोड नहीं बनेगा उसको लिखना है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। ये आखिरी एक सेट है, इसको भी देख लेते हैं। चलो ये 6 है, ये यहाँ पे इसका पूरा कोड जो है यहाँ पे, ठीक है, लिख दिया है। ये है इसका कोड, आप मिला लेना अपने से। चलो अगला देख लेते हैं, अगला सेट इसको सॉल्व कर लेंगे, बस हो जाएगा। मैं इंक थोड़ा चेंज कर, हाँ अच्छा, देखो डम मंकीज आर एक्टर। ठीक है, डम मंकी आर एक्टर, ठीक है। अच्छा, डम मंकीज, जोकर मंकीज आर डम, जोकर मंकीज यहाँ पे रिपीट हुआ है, आर डम, आर रिपीट हुआ है, और डम रिपीट हुआ है। ठीक है, चलो उसके बाद फ्लावर आर रेड फूल, फ्लावर्स कहीं पे नहीं है, चलो फ्लावर्स आर रिपीट हुआ है, सेट कर देंगे। रेड कहीं पे है, नहीं है, चलो रेड। और फूल कहीं पे है, नहीं है, चलो फूल। ठीक है, अच्छा उसके बाद डम पेन्स, डम रिपीट हुआ है, डम पेन्स कहीं पे है, नहीं है, पेन। एंड फ्लावर, एंड कहीं पे है, नहीं है, एंड भी कहीं पे नहीं है, एंड भी कहीं पे नहीं है, और फ्लावर यहाँ पे है। तो ये मेरा हो गए। अब इसका जो कोड लिखना है, बस काम खत्म। LPAZIPA, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद PAZI जो रिपीट होगा उसको ऐसे दे देना है, LA से LA, और ऐसे आपको लाइन बाय लाइन जो है कोड उसको देखना है। ठीक है, कहाँ पे रिपीट हुआ है।
फिर NaHI, Na कहीं पे नहीं है, NaHI नहीं है, HI, फिर GaPA, Ga कहीं पे नहीं है, Ga और Pa रिपीट हुआ है ये, और बचा क्या, ZiMi, ZiMi कहीं पे है, नहीं है, Mi, उसके बाद JO कहीं पे है, नहीं है, JO और GA, बस ये हो गए। बस इतना भर आपको एग्जाम में पेपर में फटाफट लिख लेना है 15-20 सेकंड लगा के, उसके बाद आप आंसर करो। 1-1.5 मिनट में ये मैक्सिमम आपके 5 क्वेश्चन पूरे रेडी रहते हैं। आप 5 क्वेश्चन एकदम 1.5 मिनट में जो है आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसमें से आपको, अब होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से कोड निकालना है। जैसे यहाँ पे आर है, आर का कोड क्या हो जाएगा, देखो दूसरे और तीसरे लाइन में रिपीट हुआ है, यहाँ पे पीए का दूसरे तीसरे लाइन में रिपीट हुआ है, इसका मतलब पीए हो जाएगा आर का कोड, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब देखो डम का कोड क्या होगा, डम का दूसरे और चौथे लाइन में रिपीट हुआ है। अब देखो जेड आई का दूसरे और चौथे लाइन में रिपीट हुआ है, तो इसका मतलब डम का कोड जो हो जाएगा आपका जेड आई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे। इस तरीके से आप बने रहिए। ये देखिए ये पूरा कोड मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, आप इसको, ये मैंने पूरा कोड यहाँ पे जो है आप इसको देख लीजिए और मिला लीजिए अपने आंसर से। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। आप इसी तरीके से बने रहिए और SBI क्लर्क आप दीजिए अच्छे से, मेरे साथ बने रहिए। मैं अच्छे से आपको सारे चैप्टर्स के जो बेसिक है और किस तरीके से आप एग्जाम में उसको जल्दी कर सकते हैं, जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं वही चीज़ आपको बताता हूँ, ताकि आप भी उसी तरीके से करें और आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।